तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैकेनिकल मोटर व्हीकल के फर्स्ट ईयर का सेट 1 जो सैंपल पेपर है। दोस्तों पिछले बार किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, वह दोस्तों इस सैंपल पेपर में दिया गया है। दोस्तों यहाँ टोटल जो क्वेश्चन है वह है 75 और दोस्तों इन पर जो ऑफ 10 मार्क्स है वो 2 है, बराबर 150 नंबर का ये पूरा पेपर है, सैंपल पेपर होता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वह है कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है। जो कार्यशाला में है यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है, कौन सा प्रकार है दोस्तों जो कार्यशाला में खतरे का प्रकार है, तो वह है गैर संरक्षित मशीनरी। दोस्तों दूसरा सवाल है दिए गए जोखिम प्रतीक का नाम क्या है। यह जो प्रतीक दिखाया गया दोस्तों इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आग का जोखिम। दिख ही रहा है दोस्तों फायर। आग की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उपयोग किया जाता है। आग की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों दस्ताने का। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर किया जाता है काले चश्मे का, गॉगल्स का किया जाता है दोस्तों। सॉरी। सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों सिर के लिए हेलमेट का। उसके बाद लिफ्टों और क्रेन में से किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट और क्रेन में किस प्रकार का तेल उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों हाइड्रोलिक तेल का। निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है। यह जो संकेत दिख रहा है दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिजली के झटके का खतरा। निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है दोस्तों। यह जो कंकाल का दिया हुआ है तो इसका तो सबको ही पता है दोस्तों, यह होता है डेंजर, समझे दोस्तों, यह होता है टॉक्सिक हैजर्ड मतलब विषाक्त खतरा। उसके बाद निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है। दोस्तों जो चिन्ह दिख रहा है इसका चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, तो इस चिन्ह का नाम है हाथ धोने का। गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण होता है। जो गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण होता है, तो यहाँ पे कारण वाष्प का होता है। फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है। जो फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है, तो यहाँ हो सकती है दोस्तों, यहाँ होगी एस्बेस्टस। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या है। जो प्राथमिक चिकित्सा है उसमें एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है एयर वे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशंस। किसी भी आग को जलाने के लिए कौन सी 3 तत्व मौजूद होने चाहिए। किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 तत्व मौजूद है तो दोस्तों ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, यह तो होना ही चाहिए दोस्तों। ऑक्सीजन, ईंधन और कागज, ये तो जरूरी नहीं है। बिजली की आग का कारण क्या है। बिजली की आग का कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे ओवरलोडेड सर्किट। जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है दोस्तों तो वहाँ जब सर्किट है वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, इसलिए आग जल जाती है। अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है। सबसे ज़्यादा जलन, तो दोस्तों यहाँ तो सबको दिख ही रहा होगा, सबसे ज़्यादा रसोई गैस ही जल्दी से आग पकड़ती है दोस्तों। उसके बाद जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो पानी का। जो तरल पदार्थ से लगा हुआ आग रहता है उसमें पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। गैस जलाने वाली आग किस वर्ग की होती है। जो गैस जलाने वाली किस वर्ग में आते हैं दोस्तों, आग लगने के 4 वर्ग रहते हैं दोस्तों, उसमें से कौन सा वर्ग गैस जलाने वाली आग में आती है, तो वो आते हैं ग्रुप सी में, क्लास सी में। उसके बाद कक्षा बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु है। कक्षा बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु है, तो यहाँ पे है दोस्तों CO2। कक्षा ए की आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक उपयुक्त होता है। कक्षा ए मतलब क्लास ए की आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर होता है दोस्तों फोम या पानी का। क्लास सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आग से है, आगे के क्लास है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, तो आग की क्लास को आप ये कर लीजिएगा 19। दोस्तों इसका सूखा पाउडर अग्निशामक होता है। एक कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट पहनना किस सुरक्षा में शामिल है। तो एक कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट पहनना किस सुरक्षा में शामिल है, तो यहाँ पर शामिल है दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा। डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी कौन सी है। जो डीजल मशीन है उसको संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी कौन सी है, तो यहाँ पर है दोस्तों घूमने वाले हिस्सों का सेफगार्ड निकाले। मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर को किस हिस्से कार्यस्थल में शोर स्तर से करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है कान। कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धूल के कणों से बचाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर धूल के कणों से हमें मुखौटा बचाते हैं। निम्न निषेध संकेत का नाम क्या है। यह जो शक्त मना वाला जो प्रतीक है दोस्तों ये कौन सा क्या बता रहा है दोस्तों, तो यह बता रहा है कि धूम्रपान और नर्म निपटे निषिद्ध। कि निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। दोस्तों जो सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम तो दोस्तों दिख ही रहा है आपको, आई प्रोटेक्शन। ठीक है, आई प्रोटेक्शन। उसके बाद निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। या जो पैदल चल रहा है आदमी इसका सुरक्षा किया, तो यहाँ पर पैदल नहीं चलना चाहिए, प्रवेश निषेध है दोस्तों, यह निषेध का चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पैदल चलने को निषिद्ध। निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यह दोस्तों हेलमेट लगा हुआ है, इसका दोस्तों इसका सही आंसर है सिर की सुरक्षा पहने। किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और पहनना शामिल है। किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और पहनना शामिल है दोस्तों, यहाँ पर शामिल होगा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए।
कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? तो वह करता है दोस्तों ब्रेक शू। विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है वैक्यूम क्लीनर। फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर आग को अलग करने के लिए किया जाता है स्मोथरिंग। लकड़ी, कपड़ा और कागज़ के साथ आग का प्रकार क्या है? लकड़ी और कपड़ा और कागज़ में कौन सी क्लास में आते हैं दोस्तों ये वाली आग? तो ये वाली आग आते हैं क्लास ए में, जिसको कैसे बुझाया जाता है? पानी या फोम से। बिजली की आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो बिजली के आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? तो बिजली के लिए किया जाता है दोस्तों झाग। बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के किस स्पिनर का उपयोग किया जाता है? जो बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पिनर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है दोस्तों हुक स्पिनर का। निम्न कैलिपर का नाम क्या है? ये जो कैलिपर दिख रहा है इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है हील टाइप जेनी कैलिपर। उसके बाद निम्न हथौड़े का नाम क्या है? जो हथौड़ा दिख रहा है उस कौन से टाइप का हथौड़ा है दोस्तों? तो यह है क्लब हैमर। निम्न मार्किंग उपकरण का नाम क्या है? यह जो मार्किंग उपकरण है इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है यूनिवर्सल सरफेस गेज। उसके बाद निम्न औजार टूल का नाम क्या है? ये दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों पाइप कटर। उसके बाद इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? दोस्तों ये बहुत सबसे आसान सवाल है, सभी इसमें आने लगा है सभी ट्रेडों में। तो इसका जो राइट आंसर है मौलिक और उत्पन्न। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है? दोस्तों इसमें से मूलभूत इकाइयाँ है लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। एम की इस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो मीटर, किलो पर सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर दर्शाता है दोस्तों। उसके बाद आता है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? दोस्तों यहाँ पर होता है 25.4 मिलीमीटर। 529 का वर्गमूल क्या है? दोस्तों 529 का वर्गमूल है 23। 0.456 दशमलव भिन्न क्वेश्चन में बदलिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसमें दोस्तों 0.5456 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 45.6%। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 45.6। चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताया। देश देश में दोस्तों हमेशा पानी दिखाया जाता है। उसके बाद आ गया चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए दोस्तों। यह है लकड़ी। उसके बाद दोस्तों तो सबको ही पता है यह है चांदा, बोले तो प्रोटेक्टर। उसके नाम सेट स्क्वायर का नाम खोजे। यह दोस्तों किसने अंश का सेट स्क्वायर है? तो यह है 45 डिग्री का। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है? वृत्त को ड्रा करने के लिए किया जाता है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है? दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर है या तीसरा वाला। नौकरी या काम में होना है मतलब एम्प्लॉय होना है, रोजगार प्राप्त होना। खालिस्तान करने की क्षमता है, जो कौशल है दोस्तों इसके अलावा करने की क्षमता होती है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है, बड़ों और बदलाव के लिए तैयार रहता है। उसके बाद जो नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों पुरानी हो गई है STD बूथ। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं बहुत, यहाँ तक कि जॉब मार्केट बदलता रहता है। नैतिकता का अर्थ यह है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद दोस्तों मान है यह है हमारे दृष्टिकोण कार्रवाई को प्रेरित करना। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण है। दोस्तों यहाँ जो प्रस्तावना है वो राइट आंसर है। अनुचित पद को पहचानिए। यहाँ अनुचित पद कौन सा दिख रहा है दोस्तों? यहाँ अनुचित पद दिख रहा है जल प्रदूषण ठीक है, वायु प्रदूषण ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी ठीक है। तो यहाँ पर हरित प्रदूषण को जम नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि हरित प्रदूषण बोलते नहीं, किसी को सीधे पर्यावरण प्रदूषण बोलते, इसलिए यहाँ पर अनुचित पद है हरित प्रदूषण। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोग को साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। खालिस्तान सेक्युलर देश। दोस्तों यह है धर्मनिरपेक्ष देश। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। कठिन कौशल क्या दोस्तों? त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंधन, मौखिक अंग्रेजी। तो दोस्तों यहाँ से सबसे कठिन जो कौशल दिख रहा है 60 WPM में टाइपिंग करना। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए खुद को जानना चाहिए कि हम क्या है। समय प्रबंधन खालिस्तान। समय प्रबंधन मतलब अपना कार्य समय पर पूरा करना। एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, मतलब छोटा और सटीक होना चाहिए। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो वह कहा जाता है दोस्तों नौकरी का विवरण। उसके बाद साक्षात्कार का प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम तो वही होगा दोस्तों साक्षात्कार में जाने का। उसके बाद दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। तो दोस्तों आई खालिस्तान एनिमल डू यू लाइक विच एनिमल। विच आएगा दोस्तों कि हम कौन से एनिमल लाइक करते हैं। उसके बाद दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने लिखिए। जो रोहन है नाउन है दोनों दोस्तों इसके बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉमा। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, हाउ वेरी वेल एंड यू। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। दोस्तों तो यहाँ व्हेन का उपयोग किया गया, तो व्हेन मतलब कब मतलब 10:30 बजे। क्रिया का सही काल चुने। दोस्तों आई खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। पास आ गया दोस्तों, मतलब पास्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दोस्तों। क्यूरिकुलम वाइटी का खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इसको रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है, CV को। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान पर है। योर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, मतलब बहुत शार्प है।